तो दोस्तों, आज अपन आ गए एक नई वीडियो के साथ। नई वीडियो में वही अपने 5 शब्द है, लेकिन एक चीज, हम अगर शब्द याद कर रहे हैं साथ के साथ तो आपको कठिनाई आनी शुरू हो गई होगी। मिक्स हो रहा होगा कि इसका विलोम शब्द क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, तीसरे का क्या होगा। लेकिन इसके लिए आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाती है तो इनको आपको कम से कम आधे घंटे प्रैक्टिस करनी है इन शब्दों की। अब तक आपने याद करने का शेड्यूल ये था, जैसे उठे अपन मॉर्निंग को एक बार पढ़ लिया, फिर और सब्जेक्ट पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें तो टाइम कितना लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। फिर मॉर्निंग में तुम्हारी और सब्जेक्ट हो गई। उसके बाद जैसे ही फ्री हुए नहा धो लिए और फिर खाना वाना खा लिया और फिर फ्री माइंड से बैठे आफ्टरनून दोपहरी में एक बार देख लिया। अच्छा, फिर अपन या तो कोचिंग चले जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे। और उसके बाद आएगी इवनिंग, शाम को पहले तो आराम से 4-5 गाने सुनो, मूड फ्रेश होना चाहिए, तभी इनको याद करना, नहीं तो याद करने का कोई मतलब ही नहीं है, कुछ याद नहीं होगा। अब शाम को अगर तुम याद करोगे तो ये जो याद किए ना वो तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए। अरे मैंने सुबह याद की थी, उस तरीके से याद करना है इसको, ठीक है। अब ये तो रूटीन अपना चल ही रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में इस चीज को बैठ गया, अगर तुम किसी चीज को 3 बार रिपीट कर रहे हो तो याद करने की कैचअप पावर कर रहा होगा तुम्हारा दिमाग, ठीक है। अब जैसे ही 7 वीडियो हो अपनी, तो 7 वीडियो होने के बाद बीच बीच में से कोई 7 मीनिंग छाट लेना तुम। 7 वीडियो में से तुमको बीच में से कोई 7 मीनिंग छाटनी है और उसका ऑप्शनली भी लिख लेना। उसके साथ ऑप्शन लिखने 3-4 ऑप्शन डाल के तुमको टिक लगाना है कि इस मीनिंग का ऑप्शन कौन सा है, तब चलेगा तुम्हारा दिमाग। वो जो चीज होगी वो निकल के आएगी ना, उसी में मान लेना तुम्हारे उतने ही याद हुए हैं वो विलोम शब्द या पर्यायवाची, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपका तो इतना सा तो फर्ज बनता ही है, थोड़ा सब्सक्राइब कर सकते हो। अब देखो आगे की बात। अर्घ, URGE, अर्घ यानी होता है अनुरोध करना या निवेदन करना। URGE, अर्घ, अर्घ यानी अनुरोध करना या निवेदन करना। रिक्वेस्ट, एडजरेशन, एंटिएट, सोलिएशन और एपीक्लासिस। मीनिंग क्या होगी? रिक्वेस्ट की मीनिंग होती है REQUEST, रिक्वेस्ट। एडजरेशन की मीनिंग होती है ADJURA, सी नहीं है, ADJURACTION, एडजरेशन। एंटिएट, ENTEAT, एंटिएट। अग्नि है सोलिएशन, SOLICITATION, क्या? SOLICITATION, सोलिएशन। और एपीक्लासिस, इनका सबका मतलब क्या होगा? निवेदन करना या अनुरोध करना। अगली जो मीनिंग आती है अपनी इंटरवेंशन, इंटरवेंशन बोलते हैं अपन इसको साधारण भाषा। इंटरवेंशन यानी होता है हस्तक्षेप करना या दखल देना किसी काम में। यार इंटरवेंशन मत करे मेरे काम में, यानी दखल मत दे मेरे काम में। अब इंटरफेरेंस, इंटरवेंशन से क्या बना है? इंटरफेरेंस, ENTERVENTION, ENTER, इंटरवेंशन, इंटरफेरेंस और इंटरवेन। 3 मीनिंग हो गई अपनी। देखो, वेंशन, इंटरवेन और इंटरफेरेंस तीनों याद हो जानी चाहिए। इंटरवेंशन, इंटरफेरेंस और इंटरवेन, तीनों का मतलब क्या हो गया? दखल देना या हस्तक्षेप करना। अगला है इंटरपोजिशन, अगला है कोग्निजेंस, COGNIZANCE, कोग्निजेंस यानी दखल देना या हस्तक्षेप करना। कोग्निजेंस, COGNIZANCE, कोग्निजेंस यानी दखल देना या हस्तक्षेप करना। ऑब्ट्रैक्शन, OBTRUSION, ऑब्ट्रैक्शन यानी क्या होता है? दखल देना। मीनिंग होगी OBTRUSION, ऑब्ट्रैक्शन। अबोरेंट
ये सही नहीं दिखाई दे रहा हो तो मीनिंग बोल रहा हूं, ABHO डबल RENT, ABHO डबल RENT। ओबेरेंट होता है घिनौना या घृणित। मीनिंग होगी हेडियस, HIDEOUS, हेडियस, डेस्पिकेबल, DESPICABLE, हेडियस, हेनियस, ऐसे याद रखनी है। एबोरेंट, अबोरेंट यानी घृणित या घिनौना, हेडियस, हेनियस। डेस्पिकेबल, लोथसम, डेस्पिकेबल, लोथसम। डेस्पिकेबल की मीनिंग होगी DESPICABLE और लोथसम की मीनिंग होगी LOATHSOM। अगला है ओडियस, एक्सक्रेबल, ODIOUS, EXECRABLE, एक्सक्रेबल, और एट्रोसियस, ATROCIOUS। दोबारा सुनो, अबोरेंट, अबोरेंट यानी घृणित या घिनौना, हेडियस, हेनियस, डेस्पिकेबल, लोथसम, हेडियस, हेनियस, डेस्पिकेबल, लोथसम। ओडियस, एक्सक्रेबल और एट्रोसियस, ओडियस, एक्सक्रेबल और एट्रोसियस। कर्व, CURV, कर्व यानी होता है बाधा या रुकावट, CURV, कर्व, कर्व यानी बाधा या रुकावट। कंट्रोल, CONTROL, रिस्ट्रेन, RESTRAIN, ट्रेम्बल, TRAMMEL, रेस्ट्रिक्शन, RESTRICTION, और लिमिटेशन, LIMITATION, कॉन्स्टेंट, CONSTRAINT। अब ये मीनिंग तो अपनी पूरी हो गई, ठीक है। मीनिंग पूरी होने के बाद अब मुझे तुमसे एक चीज कहनी है। अब तुम सोच रहे होगे यार 3 क्वेश्चन के लिए इन मीनिंगों को क्या याद करें, लेकिन मान लो तुम BSTC की या किसी और की तैयारी कर रहे हो, BSTC की अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो इसके बाद किसी के एग्जाम भी दोगे तुम। अब एग्जाम दोगे तो उसमें ये भी पक्का है कि इंग्लिश तो आएगी शायद। अगर इंग्लिश आएगी तो पक्का 4 क्वेश्चन आएंगे इसके, और 4 में से 3 क्वेश्चन की मेरी गारंटी है पूरे पेज मिलेंगे इसमें। 4 में से 4 तो किसी में नहीं मिल सकते, चाहे तुम बुक से पढ़ लो चाहे कोई सा भी टीचर पढ़ा ले, 4 में से 4 नहीं मिल सकते तो नहीं मिल सकते। ये भगवान ने लिख रखा है, पेपर बनाने वाला ऐसा बैठता है, ठीक है। तो इनको याद करना देख लो, देख तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम बाद में टीचर की एग्जाम दोगे उसमें भी आएंगे तो अभी रट के पटक लो ना, बाद में तो सिर्फ कहना रहेगा, याद तो है ही, एक बार रिपीट मारना है। एक बार दोबारा देख लो, अगर URG अगेन अनुरोध करना है, निवेदन करना, रिक्वेस्ट, एडजरेशन, एंटीएट, सोल्यूशन। सोल्यूशन मीनिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, SOLICITATION, सोल्यूशन एपिक क्लासेस। इंटरवेंशन, ENTERVENTION, इंटरवेंशन यानी होता है दखल देना, इंटरफेरेंस, इंटरवेन, इंटरपोजिशन, और कोग्निजेंस और ऑब्स्ट्रक्शन। कोग्निजेंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्शन। अगला अबोरेंट, ABHORRENT, अबोरेंट होता है घृणित या घिनौना। हेडियस, हेनियस, डेस्पिकेबल, लोथसम, हेडियस, हेनियस, डेस्पिकेबल, लोथसम। ओडियस, एक्सक्रेबल, एट्रोसियस, ओडियस, एक्सक्रेबल, एट्रोसियस। अगले कर्व यानी बाधा या रुकावट, ये मीनिंग आ चुकी एग्जाम में। कर्व, CURV, कर्व यानी होता है बाधा या रुकावट। कंट्रोल, रिस्ट्रेन, ट्रेम्बल, कंट्रोल, रिस्ट्रेन, ट्रेम्बल, कंट्रोल, रिस्ट्रेन, ट्रेम्बल। रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन और कांस्टेंट, रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन और कांस्टेंट। अब इनको बार बार रिपीट करना ही पड़ेगा तुमको, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। एक बार कल की मीनिंगों को दोबारा देखो। अब आंख मीचनी है और इसको ध्यान से सुननी है बस मीनिंग को, और दूसरी आवाज नहीं आनी चाहिए कानों में इसके अलावा। डिसिडेंट, डिसिडेंट यानी विरोधी या विद्रोही। मीनिंग थी अपोजिशिंग, एडवर्सरी, एंटेगोनिस्ट, अपोजिशिंग, एडवर्सरी, एंटेगोनिस्ट। रिबेल, रेवोल्यूशनरी, रिबेल, रेवोल्यूशनरी और रिकंट, रिबेल, रेवोल्यूशनरी और रिकंट। अगला है कॉन्वेन, कॉन्वेन यानी होता है सबब लाना, समन, असेंबली, कॉन्वोक और कॉन्ग्रिएट। अगला है एसिड, ACCEDE, एसिड, एसिड यानी सहमति होना, कॉन्क्योर, कॉन्क्यूर, कॉन्ग्रू, एसेंट, ओपाइन और एक्वाइसिस।
अगली जो है एलिजिड, एलिजिड इंपॉर्टेंट है, ALLEGED, एलिजिड यानी कथित रूप से आरोपी, शो कॉल्ड, क्लाइम्ड, सपोज्ड, परपोर्टेड और एक्यूज है। अगली है एबडक्ट, एबडक्ट यानी होता है अगवा करना, किडनैप, कैप्चर, सब्डक्ट, रिव और रेव। ठीक है दोस्तों, अब ये मीनिंग तो तुमने याद कर ली, हो गया ये भी काम अपना मीनिंग याद करने के बाद। अब इसको थोड़ा एक बार सोचना है कि किसकी मीनिंग क्या होती है। ये ऊपर वाली जो मीनिंग होती है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। अब इनमें से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है वो तो मैं बता देता हूँ। ये जैसे ये मीनिंग है तो ये कैसे आएगी, ये मीनिंग गलत करके दे देगा, इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर मीनिंग गलत करके दे देगा, ये ई नहीं लगाएगा, बाकी की पूरी मीनिंग दे देगा। अब 4 ऑप्शन देगा तो उसमें एक मीनिंग में ई लगा रहेगा, तो वो वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। मीनिंग स्प्लिट का मतलब यही होता है। ठीक है, साइनोम्स, अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो यही शब्द आगे भी आएंगे। जैसे मैं आगे जाके एक ही शब्द के 10 मीनिंग लिखूंगा, अब 10 में से 6 मीनिंग तुम इनमें से पढ़ चुके होगे और 4 मीनिंग नहीं होगी, तो इनका भी रिपीटेशन हो जाएगा और नई मीनिंग भी सीख लेंगे अपन। तो आपको कम से कम 15-20 दिन तो मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज की। उसके बाद तुमको हैबिट हो जाएगी इस चीज की कि अपन को याद करना है। थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा जिंदगी में, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अगर तुमको वीडियो पसंद आ रही हो ना, थोड़े सब्सक्राइब बढ़ाने पड़ेगा आपको, 1-2, अगर हो सके तो कर देना, नहीं से कोई दिक्कत नहीं है।